हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार आपका फिर से स्टैट्स कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्टली जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, इसका फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है एज वेल एज इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर क्या है। तो अपन चलते हैं इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर पे। फंक्शनल स्ट्रक्चर में अपन बात करेंगे कि इसमें कितने विंग हैं। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स है एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मोस्पी है। ये जो मोस्पी मिनिस्ट्री बनी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्लस डिपार्टमेंट ऑफ प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों को मर्ज करके 15 अक्टूबर 1999 में इन दोनों डिपार्टमेंट को मर्ज करके, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन को मर्ज करके मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन बनाया गया है। तो अब हम बात करते हैं कि मिनिस्ट्री के अंदर कितने विंग्स हैं, कैसे काम करती है मिनिस्ट्री। बेसिकली में जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ मोस्पी है, ये इसके अंदर दो विंग है। एक स्टैटिस्टिक्स विंग है, दूसरी प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है, पीआई विंग है, और ये स्टैटिस्टिक्स विंग है। स्टैटिस्टिक्स विंग को एनएसओ भी बोलते हैं, नेशनल स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स ऑफिस ऑफिस, और दूसरी पीआई विंग है। इन दोनों विंग के अलावा नेशनल एक स्टैटिस्टिक्स नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बनाया गया है 2005 में। अ, और इसके अलावा एक आईएसआई है। आईएसआई बना था 1932 में। अब इसमें एक इम्पोर्ट, इन दोनों के बारे में, नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन के बारे में और आईएसआई के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे, और स्टैटिकल विंग के बारे में भी डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग के बारे में भी करेंगे। लेकिन पहले यहाँ पे जो एक डिक्लेयर्ड एज ए इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस बाय एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट क्या है? ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट 1959 में एक एक्ट गवर्नमेंट के द्वारा लाया गया है, जिसके द्वारा अब इंडियन गवर्नमेंट किसी भी इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, ठीक है, वो डिक्लेयर कर सकती है। अब अगर किसी इंस्टीट्यूट को नेशनल इम्पोर्टेंस अपन डिक्लेयर कर देते हैं, तो उससे चेंजेस क्या क्या आएंगे? अ, तो उससे किसी इंस्टीट्यूट से डिक्लेयर करने से चेंजेस क्या क्या आएंगे? तो उससे तीन तरह के चेंज, एक तो चेंजेस आएंगे ऑटोमेसी। ऑटोमेसी से क्या होगा कि उसके पास से, जो इंस्टीट्यूट है उसके पास ऑलमोस्ट सारी पावर आ जाएंगी कि कब उसको एग्जाम करवानी है, कैसा कोर्स स्ट्रक्चर है, जैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो कैसे कोर्स स्ट्रक्चर में इंक्लूड करनी है। जैसे अभी अगर स्टैट्स की बात करूँ तो जैसे पाइथन, आर, या जो भी एडवांस चीजें आ रही है, वो अभी भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज के अंदर नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये सारी यूनिवर्सिटी यूजीसी के थ्रू आती है, उनका कोर्स स्ट्रक्चर यूजीसी से अप्रूव्ड होता है। तो अ, ये करने से अगर नेशनल इम्पोर्टेंस होता है तो इसके पास ऑटोमेसी पावर आ जाती है, जिससे वो रिसर्च की सारी चीजें इसमें इंक्लूड कर सकता है, नए इनोवेशन ला सकता है, नई चीजें अप्लाई कर सकता है। ये ऑटोमेसी पावर होती है। दूसरी चीज होती है बजट। तो जो बजट अलोकेशन होता है उसका, जो हायर अथॉरिटी से या मिनिस्ट्री से, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ये दो चीजें होती हैं, एक तो ऑटोमेसी की पावर आ जाती है किसी इंस्टीट्यूट में, और ये बजट। अब बात करते हैं कि अभी हाल ही में, अभी अगर आज के टाइम पे, अगर आज का डेट है 17 मार्च 2023, तो आज की डेट पे अगर अपन बात करें तो इंडिया में 165 इंस्टीट्यूट है, वो नेशनल इम्पोर्टेंस वाली लिस्ट में है। इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट हैं? सभी आईआईटीज हैं, सभी एनआईटीज हैं, और मेडिकल के टॉप वाले इंस्टीट्यूट है जो एम्स वगैरह है, या फिर भी इनके अलावा भी जो कुछ कॉलेजेस हैं वो भी हैं इसमें। साथ में जैसे
टिफर वगैरह ऐसे इंस्टीट्यूट, जो कुछ अच्छे इंस्टीट्यूट जिनका आप भी नाम सुने होंगे, आईएसआई हो ही गया, उनमें भी एक है। ऐसे ही कुछ इंस्टीट्यूट और है, एग्रीकल्चर से होगा कोई, कोई टेक्सटाइल इंडस्ट्री से, इन सब के जो टॉप टॉप इंस्टीट्यूट है वो इस वाली लिस्ट में है। और 165 इंस्टीट्यूट हाल अब तक है इसमें इंडिया में, जो नेशनल इस वाले एक्ट से डिक्लेयर किए गए हैं। अब आते हैं अपन इसके फंक्शनल स्ट्रक्चर पे। फंक्शनल स्ट्रक्चर क्या है? अब फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक है स्टैटिस्टिकल विंग, ठीक है, स्टैटिस्टिकल विंग। दूसरी है प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग। अब यहाँ पे कंफ्यूज क्या हुआ था, अभी गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री है इसने एक चीज अप्लाई करी थी कि 23 मई 23 मई 2019 टू 2019 में क्या हुआ, इन्होंने जो स्टैटिस्टिकल विंग है, इसमें जो सीएसओ है एक, तो दूसरा है एनएसएसओ, और तीसरा है इसमें कंप्यूटर सेंटर, ठीक है। जो स्टैटिस्टिकल विंग में ये तीन चीज है, और जो प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग है इसमें एमपी लेड स्कीम है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। इसमें क्या होता है, जो हर एक एमपी होता है उसको एक अमाउंट मिलता है अपने जो रीजन होता है उस पे स्पेंड करने के लिए, डेवलपमेंट के लिए। अभी ये 5 करोड़ का वो है, अमाउंट है जो हर साल उसको मिलता है। अपने जो रीजन होता है, ऐसे ही स्टेट में चलती है वो, एमएलए के लिए चलती है, जो स्टेट गवर्नमेंट अप्लाई स्कीम करती है। और तो ये एमपी लेड स्कीम के थ्रू हर एमपी होता है उसको 5 करोड़ का अमाउंट मिलता है एक टाइम पीरियड के लिए, शायद 1 ईयर के लिए। तो उसमें वो अमाउंट से वो करना रहता है, और ये अमाउंट लैप्सेबल भी नहीं होता, ये अमाउंट ऐड होता है। अब क्या, वो इसमें एक वो भी हुआ था रिसेंट में, जब कोविड आया था तो ये वाली स्कीम बंद कर दी थी। गवर्नमेंट ने कह दिया था कि हम 2 सेशन के लिए ये वाला पैसा नहीं देंगे सभी एमपीज को। दूसरी चीज है 20 पॉइंट प्रोग्राम। ये 20 पॉइंट प्रोग्राम के बारे में अलग से एक सेपरेट वीडियो आएगा, लेकिन यहाँ पे मैं बता दूं 20 पॉइंट प्रोग्राम एक ऐसा, इसमें प्रोग्रेस रिपोर्ट आती है 20 पॉइंट। इसमें बेसिकली नाम से जो है, इसमें 20 पॉइंट है, जिसमें आप जैसे कोई एक एक हंगर का है कि हंगर कम करना है, दूसरा जेंडर जेंडर इक्वलिटी का है, तीसरा वही है चाइल्ड एजुकेशन का है, ऐसे सारी इसमें, और वुमेन डेवलपमेंट का। इन सब चीजों के जो वल्नरेबल सेक्शन है उनके ग्रोथ के लिए ये सब बनाया गया है। तो पहले गवर्नमेंट का एजेंडा होता था कि इन 20 पॉइंट के अराउंड गवर्नमेंट काम करे, लेकिन जब एसडीजी आए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आए, तो इनका एक रोल थोड़ा सा नीचे हो गया, क्योंकि जो ऑल ओवर वर्ल्ड है वो सस्टेनेबल गोल को फॉलो कर रहा है। बेसिकली इन्हीं से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी ऑलमोस्ट यही मिलेंगे आपको, और ये 20 पॉइंट प्रोग्राम भी आपको यही मिलेंगे। इनमें भी आपको यही मिलेगा कि हंगर कम करना है, एजुकेशन बढ़ानी है, हेल्थ पे काम करना है, और इक्वलिटी पे काम करना है, और जो चाइल्ड है उनका डेवलपमेंट करना है, और जो वल्नरेबल सोसाइटी का जो भी सेक्शन है उस पे काम करना है। तीसरी चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का काम क्या है, इसमें वन 150 करोड़ से इंडिया के जो पूरे बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, 150 और 150 से ज्यादा के, वो सारे प्रोजेक्ट ये वाली विंग मॉनिटर करती है, ठीक है। ये हो गया। अब अपन इसमें सीएसओ, एनएसएसओ और कंप्यूटर सेंटर। सीएसएसओ का काम क्या है, बेसिकली जो सारी स्टैटिस्टिकल एक्टिविटीज है वो सारी कंडक्ट करवानी, उनका कोऑर्डिनेशन करना, और जो अकाउंट वाला काम करना, नेशनल अकाउंट वाला, और जो कंज्यूमर सीपीआई निकालना, आईआईपी निकालना, ये सारी एक्टिविटीज जब अपन सीएसओ को डीप में डिस्कस करेंगे तो ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली यहाँ से आपको एक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि स्टैटिकल विंग है, हाँ। और
एक ये चीज की 23 मई, इसमें क्या किया गया था, इन सारी चीजों को ओनली सीएसओ और एनएसएसओ है, इनको मर्ज कर दिया गया था और एक ही नाम डायरेक्ट एनएसएसओ से लिंक कर दिया गया था, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस से। ठीक है। अब क्या हुआ, 19 जनवरी 2022, इसमें मिनिस्ट्री का वो आता है, एक लेटर आता है जिसमें सीएसओ और एनएसएसओ को जो रोल दिए गए थे पहले, वो वापस से वैसे ही कर दिए गए जो 23 मई 2019 से पहले थे। मतलब कि जो पहले सीएसओ अलग था, एनएसएसओ अलग था, वैसे ही अब भी है, वैसे ही उसके फंक्शन। आप एनुअल रिपोर्ट में भी देखोगे तो ये अभी चेंजेस नहीं हुआ, लेकिन ये चेंज अभी हुआ है जस्ट 1 मंथ एगो, 19 जनवरी 2022। और अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है, वो ये है। इसमें आपको कहाँ पे एडिशनल डायरेक्टर जनरल है, और डीजी कहाँ पे है, एडीजी कहाँ पे है, कौन सी विंग है, एनएडी। एनएडी क्या है? एनएडी स्टैंड फॉर नेशनल अकाउंट डिवीजन, एसएसडी सोशल स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, ईएसटी इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स डिवीजन, ट्रेनिंग ट्रेनिंग डिवीजन, सीएपी कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन, और सीसी कंप्यूटर सेंटर। एफओडी स्टैंड फॉर फील्ड ऑपरेशन डिवीजन। डीपीडी क्या है? डेटा प्रोसेसिंग डिवीजन है। एसडीआरडी क्या है? सर्वे डिजाइन एंड रिसर्च डिवीजन। सीपीडी क्या है? कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिकेशन डिवीजन। ऐसे ही इधर एमपी लैड्स है, आईएमपीडी प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग डिवीजन है, और ये आईएसएस जो ट्रेनिंग वाली डिवीजन है, ये इसका स्ट्रक्चर है। ये बेसिकली अगर अपन सीएसओ पढ़ेंगे जब, ट्रेनिंग डिवीजन पढ़ेंगे, तो ये आपको ये जो ट्रिपल एस है, ट्रिपल एस है, वो जो आपको हम्म, जो वैकेंसीज आती हैं सीजीएल के थ्रू, जिसमें जेएसओ एसएसओ वो आता है, ये वाली डिवीजन है एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन में। और ये कोऑर्डिनेशन की डिवीजन होगी, ये 20 पॉइंट प्रोग्राम की डिवीजन है। तो ये इन सब के बारे में सेपरेट सेपरेट वीडियो आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है। अब अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? अब अपन अगला वीडियो जो आएगा वो स्टैटिकल विंग में सीएसओ के लिए वीडियो आएगा, उसके बाद में एनएसएसओ के लिए वीडियो आएगा कि इससे कितनी डिवीजन है, क्या इसकी एक्टिविटीज हैं, कौन से पब्लिकेशन है, सबके लिए एक एक वीडियो। कंप्यूटर सेंटर का तो ऑलमोस्ट 2-3 लाइनें हैं, वो एक वीडियो में साथ में मर्ज हो जाएंगी किसी के। और दूसरा एनएससी नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन बहुत बड़ी है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगा। और प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन विंग के लिए इसमें से आपको इन ऑलमोस्ट हर एक के लिए अलग अलग वीडियो मिलेगा। ठीक है। नई अपडेट के लिए देखते रहिए स्टैट्स कॉर्नर। थैंक यू सो मच।